सोशल मीडिया मतलब हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है ना कि इसके बिना एक दिन भी सोचना मुश्किल लगता है। पर क्या कभी किसी ने रुककर सोचा है कि इस स्क्रीन के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या ये हमें सच में जोड़ रहा है या फिर धीरे धीरे हमें बदल रहा है? चलिए आज इसी थोड़े से मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी सवाल को कुरेदते हैं। बस एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए, जो जिंदगी ऑनलाइन दिखती है और जो असल में जी जाती है, क्या वो वाकई में एक ही है? यही सवाल इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, और इसका जवाब शायद हम सबको थोड़ा चौंका दें। तो सबसे पहला स्टेप तो ये समझना है कि सोशल मीडिया हमारे लिए आखिर बन क्या गया है। ये सिर्फ एक आदत नहीं रही, ये एक ऐसी जरूरत जैसी महसूस होती है जिसे हम इग्नोर ही नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई एक जरूरत है या एक लत? जरा सोचिए, दिन का सबसे पहला काम क्या होता है? अलार्म बंद करना और फिर तुरंत फोन चेक करना, है ना? और रात को सोने से ठीक पहले आखिरी चीज वही इंस्टाग्राम या फेसबुक पर स्क्रॉलिंग। ये एक ऐसी आदत बन चुकी है जिसके बारे में हम सोचते तक नहीं, बस करते चले जाते हैं। और ये सिर्फ सुबह और रात की बात नहीं है। दिन में जब भी कोई खाली पल मिलता है, चाहे बस में बैठे हों, किसी लाइन में खड़े हों या किसी बोरिंग सी मीटिंग में, हमारा हाथ अपने आप बिना सोचे समझे फोन की तरफ चला ही जाता है। एक रिफ्लेक्स एक्शन बन गया है ये तो। और यही आदत हमें एक ऐसी दुनिया में खींच कर ले जाती है जहां सब कुछ एक परफॉर्मेंस है, एक दिखावे की दुनिया। देखिए, सोशल मीडिया हमारी तारीफ पाने की उस गहरी इच्छा को पकड़ लेता है, और देखते देखते हमारी पूरी जिंदगी एक स्टेज बन जाती है जहां हम ऑडियंस के लिए जी रहे होते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। जब लोग कहीं घूमने जाते हैं तो क्या वो सच में उस पल को जी रहे होते हैं या फिर बस एक परफेक्ट इंस्टाग्राम फोटो खींचने के फिराक में लगे रहते हैं? रेस्टोरेंट में खाना सामने पड़ा है लेकिन वो ठंडा हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी 10 एंगल से फोटो लेना ज्यादा जरूरी हो गया है। मतलब अपनी जिंदगी को एक ब्रांड की तरह दिखाने में हम इतने बिजी हो गए हैं कि असल में उसे जीना ही भूल जाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यही उठता है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं या सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे देखें और लाइक करें? क्या हमारी जिंदगी बस दूसरों के लाइक्स और कमेंट्स के लिए एक कंटेंट बनकर रह गई है? ये जो एक अधूरापन, एक प्रेशर हम महसूस करते हैं ना, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल कारण है। चलिए जरा इस तुलना के साइंस को समझते हैं और जानते हैं कि हमारा दिमाग इस दिखावे की दुनिया पर रिएक्ट कैसे करता है। थियोडोर रूजवेल्ट की ये बात कितनी सच है ना? तुलना खुशी का चोर है, और सोशल मीडिया ने इसी चोर को हमारे घर में, हमारे फोन में 24 घंटे के लिए लाकर बिठा दिया है। हम हर पल अपनी असली उलझी हुई जिंदगी को दूसरों की एडिट की हुई, फिल्टर्ड की हुई और परफेक्ट जिंदगी से कंपेयर करते रहते हैं। किसी के मालदीव्स की फोटो देखकर अपना घर बोरिंग लगने लगता है, किसी का परफेक्ट रिलेशनशिप देखकर अपनी नॉर्मल सी लाइफ में कमी महसूस होने लगती है। और इस तुलना के चक्कर में हम ये भूल ही जाते हैं कि हम असल में किसी की पूरी जिंदगी नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी हाईलाइट रील देख रहे हैं। इस बात को और गहराई से समझने के लिए मेरे एक दोस्त रोहित की कहानी सुनते हैं, और मुझे यकीन है कि उसकी कहानी में हम में से कई लोगों को अपनी कहानी की झलक मिलेगी। रोहित की इंस्टाग्राम प्रोफाइल अगर कोई देखे तो कहेगा, वाह यार क्या लाइफ है, पार्टियां, दोस्त, सक्सेस, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जब मैं उससे असल में मिला तो उसने कहा, यार 10,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन रात के 2 बजे अगर किसी से बात करने का मन हो ना तो कोई नहीं है। उसने कहा, मैं परफेक्ट दिखने में इतना बिजी हो गया हूं कि मैं भूल ही गया हूं कि असली रोहित कौन है। और जानते हैं, ये जो तुलना करने की आदत है ना, ये कोई नई बात नहीं है। 1954 में ही एक साइकोलॉजिस्ट थे, लियोन फेस्टिंगर। उन्होंने सोशल कंपैरिजन थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि अपनी कीमत जानने के लिए खुद को दूसरों से तौलना, ये इंसान का बेसिक नेचर है, ये हमारे डीएनए में है कह सकते हैं। लेकिन फर्क देखिए, पहले हम अपनी तुलना अपने गांव, अपने मोहल्ले या ऑफिस के लोगों से करते थे। हमारा दायरा छोटा था। लेकिन आज एक ही स्क्रॉल में हम अपनी तुलना पूरी दुनिया के सबसे कामयाब, सबसे खूबसूरत और सबसे अमीर लोगों से कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने इस तुलना के खेल को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। और ये जो लगातार हम कंपेयर करते रहते हैं ना, इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। और ये कोई मेरी राय नहीं है, बाकायदा इस पे रिसर्च हुई है। स्टडीज साफ साफ दिखाती हैं कि सोशल मीडिया का जितना ज्यादा इस्तेमाल होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लो सेल्फ एस्टीम के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ये एक तरह का धीमा जहर है जो चुपचाप हमारी मेंटल पीस को खत्म कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि इसका रास्ता क्या है?
क्या सोशल मीडिया को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं, इसका सल्यूशन छोड़ने में नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। देखिए, सोशल मीडिया एक टूल है, एक औजार, और कोई भी टूल अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसे यूज़ कैसे करते हैं। तो कभी-कभी खुद से दोबारा कनेक्ट करने के लिए डिस्कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक सोशल मीडिया डिटॉक्स ट्राई करके देख सकते हैं। कुछ समय के लिए, शायद एक वीकेंड के लिए ही सही, ऐप्स को डिलीट कर दें। हाँ, शुरुआत में बहुत बेचैनी होगी, वो जो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो महसूस होगा। लेकिन उस बेचैनी को होने दीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए। धीरे धीरे आप एक शांति, एक क्लैरिटी और एक आज़ादी महसूस करेंगे। और फिर जब वापस लौटें तो सोच समझ कर लौटें, अपनी बाउंड्रीज के साथ। तो आखिर में हम सबको खुद को ये याद दिलाना होगा कि असली जिंदगी आखिर है कहाँ। और ये बात तो पक्की है कि वो स्क्रीन के उस पार तो नहीं है। सोशल मीडिया के इस नकाब और हमारे सच्चे स्वरूप के बीच का फर्क समझना होगा। हमारी असली कीमत फॉलोअर्स की संख्या में नहीं, हमारे कैरेक्टर में है। हम सिर्फ एक प्रोफाइल नहीं हैं, हम जीते जागते महसूस करने वाले इंसान हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि असली जिंदगी लाइक्स और कमेंट्स से कहीं कहीं आगे है। वो वहाँ है जहाँ सच्ची हंसी है, जहाँ असली आंसू हैं और जहाँ असली रिश्ते हैं। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है, क्या हम सब एक ब्रेक लेने के लिए तैयार हैं, स्क्रीन से दूर हटने और अपनी असली जिंदगी में वापस लौटने के लिए? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।